जब मैं अपने हाई स्कूल में था तब मुझे पहली बार अपने घर वालों ने मोबाइल फ़ोन दिया था। थोड़े दिन उस फ़ोन को यूज़ करने के बाद मुझे पता चला मेरी लाइफ इस दुनिया में सबसे बेकार है और बोरिंग है। एक तरफ जहाँ लोग अपने सोशल मीडिया पर एक्सोटिक प्लेसेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे थे, वहीं मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से नाराज होकर मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। ना मेरे पास कोई एक्सोटिक विला था, न ही मेरे पास कोई सुपर कार थी जिसमें बैठकर मैं हर दिन ऑफिस जाकर $1 बिलियन डिसीजन ले सकूं। मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। बड़े तो छोड़ो, छोटे से छोटे गोल भी मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज एंग्जियस, आई वॉज लॉस्ट। तभी मुझे किसी ने बताया कि तुम भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, तुम भी सक्सेसफुल बन सकते हो, तुम भी अपने सारे गोल्स, ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। मैंने बोला कैसे? उसने कहा सेल्फ इंप्रूवमेंट से। सेल्फ इंप्रूवमेंट से ही तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। उसने मुझे बहुत सारे सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताया, सेल्फ हेल्प गुरुज के बारे में बताया। मैंने एक लाइन से सबको देखना चालू किया। एक वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी और फिर तीसरी वीडियो, और फिर पता नहीं मैंने कितनी सारी वीडियो देख डाली। डजन्स ऑफ वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला यही तो था जो मैं अपनी लाइफ में मिस कर रहा था। अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने की चाबी मिल गई थी। अब मैं मोटिवेटेड फील कर रहा था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि एक दिन जरूर मैं अपने लग्जरी विला में स्विमिंग पूल के पास बैठकर जूस पीऊंगा। मैं ऐसा कर पाता, पर उसके पहले ही मेरे दिमाग से मोटिवेशन का बबल बर्स्ट हो गया और फिर से मैं डिप्रेस, एंग्जियस और लॉस्ट फील करने लगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने, इतने गुरुज को फॉलो करने, डजन्स ऑफ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद भी मैं वही था जहाँ कल था। मेरी लाइफ में कोई भी मेजर चेंज नहीं आया था। मैं फिर से वैसा ही फील करने लगा था। मेरी लाइफ सबसे बेकार है, दिस वर्ल्ड इज टोटली अनफेयर, आई एम वेरी अनलक्की, शिट मैन, आई एम नॉट एंजॉयिंग माई लाइफ, गॉड प्लीज हेल्प मी। डिप्रेस होकर मैंने फिर से सेल्फ हेल्प वीडियोस देखना चालू करा, बुक्स पढ़ना चालू करा, पर कुछ दिन बाद वो बबल फिर से बर्स्ट हो गया और इस बार मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो मुझे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आज हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर और सोशल मीडिया तुम्हें कंसिस्टेंटली ये बताने की कोशिश कर रहा है तुम्हारी लाइफ इस दुनिया में सबसे बेकार है, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे पैसे नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम्हारी लाइफ एकदम कचरा है। और फिर तुम भी इस बात को मान लेते हो कि तुम्हारी लाइफ एकदम कचरा है, दूसरों के कंपैरिजन में तुम्हारी लाइफ कुछ भी नहीं है। और फिर डिप्रेस होकर तुम इंटरनेट पर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के तरीके खोजते हो, कई सारे सेल्फ हेल्प गुरुज को देखते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं करते हैं, उल्टा तुम्हें इस बात पर 100% विश्वास दिला देते हैं कि तुम्हारी लाइफ एकदम कचरा है। अच्छी लाइफ का मतलब होता है अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी फैन फॉलोइंग, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम इंटरनेट पर दिन भर करोड़पति बनने के वीडियोस देखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम गरीब हो। तुम इंटरनेट पर लड़की पटाने के वीडियोस देखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमसे कभी लड़की नहीं पट सकती। तुम इंटरनेट पर 6 पैक एब्स बनाने के वीडियोस देखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं है। और पता नहीं ऐसी कितनी वीडियोस तुम हर दिन इंटरनेट पर देखते हो, ये जानते हुए भी कि करोड़पति बनने के लिए तुम्हें करोड़ रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लड़की पटाने के लिए तुम्हें लड़की को अप्रोच करना पड़ेगा और 6 पैक एब्स बनाने के लिए तुम्हें घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ेगा। हर कोई इंटरनेट पर आज तुम्हें ये बिलीव कराना चाहता है कि अच्छी लाइफ का मतलब अच्छी जॉब, हाई एंड कार, सेक्सी गर्लफ्रेंड, शानदार विला और प्राइवेट जेट होता है। और अगर तुम्हारे पास इनमें से किसी भी चीज की कमी है तो तुम अनसक्सेसफुल हो। आज जब तुम अपना इंस्टाग्राम खोलते हो तो क्या देखते हो कि वहाँ तुम्हें सब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइफ तुम्हारी लाइफ से कितनी अच्छी है, और फिर तुम कुछ फोटोज को देखकर अपनी लाइफ कंपेयर कर लेते हो और फिर डिप्रेस हो जाते हो और फिर सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो, सेल्फ हेल्प गुरुज को फॉलो करते हो, जिससे तुम्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम अपने आप को वहीं पाते हो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर वाइज हो, किसी भी तरह की ग्रोथ हो। बस मैं आज जहाँ हूँ कल इसके एक लेवल ऊपर रहना चाहता हूँ, और तुम भी अपनी लाइफ में ऐसा ही चाहते हो। पर प्रॉब्लम तब आती है जब तुम एक जगह स्टक हो जाते हो, तुम ग्रो करना बंद कर देते हो और तभी तुम्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉस्ट वाली फीलिंग आने लगती है। और इन सबसे बाहर निकलने के लिए तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड का सहारा लेते हो, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हो और एक लूप में फंस कर रह जाते हो। जब मैं छोटा था तब मैं एक इंडिपेंडेंट सिंगर बनना चाहता था, रॉक स्टार बनना चाहता था। जब भी मैं कोई अच्छा गाना सुनता था तब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और इमेजिन करता था कि मैं लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ।
लोग चिल्ला रहे हैं, लोग सीटी मार रहे हैं, मेरी आवाज सुनकर झूम रहे हैं। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि एक दिन जरूर मैं लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा। इसके लिए मैंने फ्यूचर प्लान भी बना लिया था। पहले हाई स्कूल कंप्लीट करूंगा, फिर म्यूजिक में ग्रेजुएशन करूंगा, फिर इंडस्ट्री में अपने कॉन्टेक्ट्स बनाऊंगा, देन बूम, मेरा फर्स्ट एल्बम लॉन्च। मैं अपने पूरे चाइल्डहुड इसी ड्रीम के साथ जी रहा था, वन डे आई विल बिकम द रॉक स्टार। अपना पूरा चाइल्डहुड इसी ड्रीम को फैंटेसाइज करने के बाद भी मैं आज रॉक स्टार नहीं बन पाया। और जब मैंने एक दिन इस चीज को ध्यान से सोचा कि मैं रॉक स्टार क्यों नहीं बन पाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं एंड रिजल्ट से प्यार करता था, उस गौरव कुमार से प्यार करता था जो स्टेज पर लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है। पर मैंने कभी भी उस गौरव कुमार से प्यार नहीं किया जो हर दिन म्यूजिक कंपनी के धक्के खा रहा है, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे रिजेक्शन फेस कर रहा है, अपने एक सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल तो छोड़ो, मैंने तो कभी ठीक से म्यूजिक सीखने का ट्राई भी नहीं किया। एक्चुअली मैं ना सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर कभी भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं एंड रिजल्ट से प्यार करता था, उस एंड रिजल्ट तक ले जाने वाली प्रोसेस से नहीं। और जब भी कोई मुझसे ये पूछता था कि तुमने म्यूजिक क्यों छोड़ दिया, तो मैं उससे झूठ बोल देता था, हाँ यार सोसाइटी के प्रेशर के कारण मैंने छोड़ दिया, पढ़ाई के कारण छोड़ दिया। ये झूठ बोलकर मुझे एक इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन फील होता था, क्योंकि मैं अपने फेलियर का ब्लेम सोसाइटी पर डाल रहा था, अपनी पढ़ाई पर डाल रहा था। एक चीज तुम आज कान खोलकर सुन लो, आज तुम जिस भी चीज के लिए स्ट्रगल करोगे वही तुम्हारा कल फ्यूचर होगा। अगर आज तुम जिम का स्ट्रगल एंजॉय करोगे तो आगे चलकर तुम्हारी ही बॉडी परफेक्ट बनेगी। अगर आज तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, 4 साल अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रेशर सहन करोगे, तो आगे चलकर तुम्हें ही अच्छी जॉब मिलेंगी। अगर आज तुम स्ट्रगल करके बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कल तुम ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम परफेक्ट बॉडी तो बनाना चाहते हो, पर तुम जिम में घंटों एक्सरसाइज करके पसीना बहाना नहीं चाहते हो। तुम अच्छी जॉब तो चाहते हो, पर अपने कॉलेज के 4 साल मन लगाकर पढ़ाई करना नहीं चाहते हो। तुम बिलियनियर बिजनेसमैन तो बनना चाहते हो, पर तुम रिस्क लेना, बार बार फेल होना, घंटों बिना रुके काम करना नहीं चाहते हो। सक्सेसफुल तो हर कोई बनना चाहता है, पर कोई भी स्ट्रगल करना नहीं चाहता है। और फिर स्ट्रगल से बचने के लिए तुम एक शॉर्टकट का सहारा लेते हो, सेल्फ हेल्प वीडियोस का सहारा लेते हो, जो तुम्हें फेक हैप्पीनेस, फेक सेटिस्फेक्शन, फेक मोटिवेशन देती है, जो तुम्हें कुछ दिन तो अच्छा फील करवाती है, पर जैसे ही फेक मोटिवेशन का बबल ब्रस्ट हो जाता है, तुम वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाते हो। अगर तुम्हें एक्चुअल सक्सेस, एक्चुअल हैप्पीनेस, रियल मोटिवेशन, रियल सेटिस्फेक्शन चाहिए तो तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और स्ट्रगल करने के बाद जो एंड रिजल्ट होगा वो तुम्हारी पूरी लाइफ ही चेंज कर देगा। वो तुम्हें इतना सेटिस्फेक्शन देगा, इतनी हैप्पीनेस देगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, इसका मतलब तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, या फिर तुमने पाथ ही गलत चुन लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तुम अपने आप से 2 सवाल पूछना। पहला, तुम अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, किस लेवल पर पहुँचना चाहते हो। और दूसरा, क्या तुम उस लेवल तक पहुँचने वाली प्रोसेस को एंजॉय करते हो। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आइडेंटिफाई करने के बाद एक्शन लेना चालू करो। बिलीव मी, योर लाइफ विल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने इस वीडियो को देखा, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। ये वीडियो इंस्पायर थी मार्क मैंसन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस चैनल पर ऐसे ही बिजनेस, लाइफ, मनी, सोशल इश्यूज से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, इसलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।